अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह सुबह उठ के यहाँ पे जी ग्रोसरी के काम हो गए स्टार्ट। फ्रूट वेजिटेबल्स और सब कुछ जो है मैंने ऑर्डर कर दिया था। एक डिलीवरी आ गई थी मदीना से, इस तरह लुलू से अभी डिलीवरी आनी थी और बच्चियों को कुछ चीज़ें चाहिए थी मायदा जन्नत को, तो इनको लेके मुझे निकलना था मार्केट की तरफ। और चाहिए क्या था वो मैं आपको बताती हूँ जी। जन्नत को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है हर ईद के ऊपर कि मुझे नेल्स लेके दें, मुझे नेल्स लेके दें। और ये देखें जी इसके नेल्स मिल गए हैं। और अब यहाँ से अपनी पसंद के मैंने कहा जो भी लेने हैं ले लो। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे नेल पसंद करेगी ना, तो मैं इसे कह रही थी कि कुछ छोटे से स्टिकर टाइप इस तरह के ले लो। तो क्या तुम्हें मतलब शौक़ है, क्या तुमने करने हैं इनको। और वो कह रही है कि नहीं मुझे शौक़ है, मैंने लेने हैं। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, जो दिल में आता है जो पसंद आता है ना वो तुम ले लो, मैं अपने लिए कुछ चीज़ें देख लूँ अगर मुझे कुछ चाहिए तो। और आज आके जिन लोगों ने पार्लर्स नहीं जाना होता, जिन्होंने घर में ही रहना होता है तो उनको कुछ ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं जो उनके काम की घर पे आ जाएं। तो खैर मुझे ना एक सीज़र चाहिए थी बहुत छोटी सी, और ये मुझे अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर एक कैप भी था, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं ये ले लेती हूँ। और इन दोनों को मैं कह रही थी कि आप लोगों को जो जो भी चाहिए फ़ौरन से उठा लो। और ये जी जन्नत ने नेल ले लिए हैं, मायदा को ये चाहिए नेल फाइलर। और उसके बाद जी कुछ और भी चीज़ें मुझे घर के लिए यहाँ से चाहिए थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से वो भी लेके तो घर पहुँचूँ, क्योंकि अभी मुझे जाके मीठा भी बनाना था। और बकरा मंडी में भी इतना ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग निकले थे सुबह। ग्रोसरी वगैरह सुबह ही मैंने सारी मंगवा के रख ली थी, नाश्ता वाश्ता सारा करवाया था। तो वो सुबह से मैं उठ के इतनी टफ रूटीन में आज ना सारे काम वगैरह किए ना, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी आज तो। खैर अच्छा ईद के ना चाहे छोटी ईद है बड़ी ईद है, मतलब ईद पे थोड़ा इस तरह हो जाता है कि आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा मतलब आप थक भी जाते हो, आपको थकन भी फील होती है। और काम जो है ना आपने बस जल्दी जल्दी में भाग भाग के करने होते हैं। अच्छा ये भी हमें पता होता है कि ईद है हमने ही काम करने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम फिर भी इतना लेट कर देते हैं। तो खैर ये कैचेस मुझे चाहिए थे कि मैंने अपने लिए लिए, नेल्स भी ले लिया और सीज़र भी ले ली, और मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ले ली। ये जी जन्नत ने लिया है, उसको बेकिंग करनी होती है आजकल, उसको शौक़ चढ़ा हुआ है जी ब्राउनीज़ बनाने का, केक बनाने का। तो ये था नहीं घर पे इसका मोल्ड, तो मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से मुझे एक चाहिए थी एक बड़ी वाली कढ़ाई, लेकिन मैंने इतनी ढूंढी मुझे यहाँ से नहीं मिली। तो खैर वो मैं देखूँगी लुलू से शायद मिल जाए। वहाँ पे भी खैर मैंने देखी थी, मुझे बड़ी वाली मिली नहीं थी, तो मे भी हो सकता है किसी और स्टोर से मिल जाए। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, अभी ईद के बाद ही देखूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था छोटा सा पैन, इसमें मैं उसको कह रही थी कि रैप और ऑमलेट बहुत अच्छा बन सकता है। उसने कहा और मायदा कह रही थी नहीं ये बहुत बारीक वाला है, इसको रहने दे। खैर यहाँ पे जी हम वापस जा रहे हैं, सिग्नल पे रुक गए। इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि जब तक आपका सिग्नल ग्रीन नहीं होता आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। और ये देखें जी हमारा अभी तक जो है वो ब्लिंक ब्लिंक कर रहा है रेड रेड। तो यहाँ पे जी मैं शमसीन पे गई जाते हुए। स्वीट्स बहुत मज़े की इधर आई हुई थी, बड़ी अच्छी आई हुई थी, बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था। तो मेरा दिल चाहा कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि देखें ईद पे कितना अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है, कितनी अच्छी सी स्वीट्स आई हुई हैं। देखें इतनी अच्छी बकलावा सारा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और बड़े अच्छे से इन्होंने रैप किया हुआ था। और डिफरेंट प्राइसेस थी इसकी, 100, 190, 200, 50 दिरहम्स, मतलब डिफरेंट प्राइसेस में थे। तो खैर मुझे बकलावा नहीं लेना था क्योंकि मेरे इससे ना शौक़ से मैं और अम्मी ही खाते हैं, बच्चे तो इतने शौक़ से ही कोई नहीं खाते। और इसलिए जो है ना मैं इसको स्किप किया। और इनको मैंने कहा कि जो आप लोगों ने, और इन्होंने क्या आज आके इन्होंने चॉकलेट चिप वाले बिस्किट इनको पसंद आए, और एक पता नहीं और कौन से कुकीज़ थे वो इन्होंने लिए, मैंगो वाले थे कुछ इस तरह से। और ये देखें इतनी स्वीट्स इतनी कुकी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का सब कुछ लगा हुआ था। तो खैर यहाँ पे जी हमने 2 बॉक्सेस ये लिए हैं, इसके अलावा एक छोटा बकलावे का लिया है। और अब हम अपना बिल करवाने जाएंगे। ये दोनों मैंने उठा लिए, मायदा मुझे लगता है दूसरा उठा के ले गई है। और यहाँ से हम करवाएंगे अपना बिल करवा के। तो जब हम घर पहुँचे तो शोभा आ चुकी थी। यहाँ पे टाइम हो चुका है जी रात के तकरीबन 10:30 11 बजे का। इनको मैं कह रही थी बेडशीट आप लोगों ने गलत बिछाई है, इस तरह से नहीं आएगी, इसका बॉर्डर इस तरफ आएगा। ये आप लोग मायदा और शोभा मिल के बिछा रही थी।
तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा टर्न किया और थोड़ा सा चेंज किया। तो ये रही जी हमारी बेडशीट्स। ईद की तैयारियां हो रही हैं, साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। खाना पकाना, ग्रोसरी, शॉपिंग, कुर्बानी और सब कुछ, मतलब साथ साथ। मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना मैं घूम जाती हूँ ना। बंदा अकेले बंदे के सर पे जिम्मेदारियां भी हों, उसने काम भी करना हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बंदा हो ना कि उसके सर पे जिम्मेदारी नहीं है कि हाँ जी भाई नहीं है, बाप नहीं है, खावन ने कमा के ला के देना है तो हमने जी सारा कर लेना, बस उसमें सब कुछ हो जाना है। तो ये चीज़ भी नहीं होती, ज़ाहिर है मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। और मेरा ना हमेशा ईद पे आके बजट आउट हो जाता है और मुझे ना फिर बड़ा ही दुख होता है, बाद में इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर बच्चों की खुशी होती है। फिर जी यहाँ पे मैंने इनको कहा कि आप लोग बिछाती रहो यहाँ पे और साफ़ सफाइयाँ करती रहो, मैं जाके बना लेती हूँ फटाफट से खीर। खीर मैंने ऊपर रखी, इसमें मैंने डाला दूध और इसमें मैंने डाले राइस और इसको मैं पकने के लिए ऊपर रख के और मैं खुद चली गई अंदर। इतनी शदीद भूख लगी थी और मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था क्योंकि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला था खाना बनाने के लिए। तो सारा ऑर्डर भी मैंने खाना जो है ना बाहर से, बच्चों ने कुछ ने, एहसन और अहमद ने तो शवारमास खा लिए थे और मैं, जन्नत और मायदा और अम्मी रह गए थे। तो अब हमारे लिए हमने ये ऑर्डर कर लिया था। इसमें जी चिकन था, स्पाइसी चिकन था और उसके साथ मुझे ना ब्रोस्ट मुझे अच्छा लग रहा था तो वो मैंने ऑर्डर कर लिया एक। तो ये रहा जी मेरा ब्रोस्ट, इसके साथ एक बन था और मतलब ये साथ सॉसेस वगैरह थी। तो बड़ा अच्छा डिनर हो गया माशाल्लाह हमारा। जब तक मैंने डिनर किया और खीर जो है हमारी तकरीबन रेडी हो गई थी, पक के, ये देखें यहाँ तक पहुँच गई थी। और तब से मैं शोभा के साथ लगी हुई काम करवा रही थी। उसके बाद जी इसमें मुझे डालने हैं ड्राई फ्रूट और इनको मैं अपने सब आसपास के जो मेरे साथ साथ रहते हैं उनको भी दूंगी, क्योंकि ईद पे जो है ना, ईद पे अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि सब लोग यहाँ पे परदेश में ईद कर रहे होते हैं तो सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और सबके साथ मिल बांट के खुशियाँ जो है ना वो इसी तरह से होती हैं। तो यहाँ पे देखें जी ड्राई फ्रूट मैंने डाल दिए, खीर मेरी हो गई है रेडी। और सबसे पहले मैं बाउल्स में डालूंगी देने के लिए, उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकालूंगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने बना ली थी और मुझे यही था कि सबको देनी है तो मैं उसी हिसाब से फिर इसको ना मैनेज करके बनाऊँ। तो यहाँ पे फाइनली जी खीर बन के हो गई है माशाल्लाह हमारी गर्मा गर्म रेडी। अच्छा, एहसन को ना इस तरह की खीर बड़ी पसंद है। वो कहता है मामा जब भी आप खीर बनाए ना तो मुझे इस तरह की गरम गरम खीर निकाल के दिया करें, वो और ठंडी कम ही खाता है। अच्छा, और ऐसा है कि जब खीर बन जाती है ना तो फिर मुझसे स्पेशल पूछेगा क्या ये माइक्रो में गर्म हो सकती है। मैंने कहा, फिर मैं ना उसे कहती हूँ अल्लाह दे आप बंदिया खा ला है, इतना ही खा ला है नहीं होती माइक्रो में ही गर्म। तो खैर यहाँ पे देखें जी ऊपर जितने जितने मेरे पास थे वो बादाम क्रश किए हुए ऊपर भी मैंने डाल दिए हैं, कुछ अंदर भी मैंने भर के ड्राई फ्रूट डाल दिया है। खीर का मज़ा ही इसी से आता है। तो यहाँ पे जी हम दूसरा बाउल जो है वो रेडी कर रहे हैं और इस यहाँ पे टाइम में अगर आपको बताऊँ ना, यहाँ पे टाइम हमारा हो चुका है जी 1:30 का। और आप यकीन करेंगे कुछ भी नहीं, अभी हम अपना ना कुछ भी नहीं किया है, मतलब ना कोई मेहंदी, ना कोई फेशियल, ना कुछ और यहाँ पे हम सुबह के लिए जो है ना वो कटिंग करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों की रख रहे थे ताकि सुबह काम जो है ना वो आसान हो जाए, थोड़ा हमारे लिए रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। और यहाँ पे जन्नत लेके आई थी स्टिकर्स और आपको पता है लास्ट टाइम भी हमने यही लगाए थे। तो खैर अभी इनके लगाने का टाइम मुझे कह रही थी कि लगा लेते हैं। मैंने कहा बेटा अभी तो मैंने वैक्स करवानी है उसके बाद, और फिर मायदा को मैंने कहा कि पहले मेरी वैक्स करो उसके बाद फिर मेहंदी लगाएंगे। और ये रात के 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है जब वैक्स हो रही है और बच्चे हो रहे हैं ईद के लिए रेडी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे जी बस मैं अपना व्लॉग को करूँगी एंड और इंशाल्लाह आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलेंगे रेडी शेडी होके, मेहंदी शेंदी लगा के तैयार श्यार होके मज़े मज़े के खानों के साथ। और आपको दिखाएंगे कैसे मैं कुर्बानी लेने गई और कैसे किया सारा कुछ, वो सब मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो इसलिए जो फिर थोड़ा बहुत था वो घर पे ही मैनेज हो गया। तो यहाँ पे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अपनी दुआओं में रखें याद। मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, बहुत 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 ईद मुबारक। और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी भी ये जो ईद है वो खुशियों भरी हो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।